की प्रतिष्ठा। किसान आंदोलन का आज 72वां दिन है और इस बीच आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। धरना उनका जारी है। तीनों बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। किसानों का 6 फरवरी को हाईवे पर चक्का जाम का ऐलान है। दोपहर 12 से दोपहर 3 बजे तक ये चक्का जाम होगा। दिल्ली एनसीआर में ये चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में इस चक्का जाम को लेकर ऐलान किया गया है। और इस वक्त पलवल से हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा फोन लाइन हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। प्रवीण, कल के अगर हम चक्का जाम की बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं और पुलिस ने किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं? कल पलवल में भी पूरी तरह से चक्का जाम को लेकर तमाम किसानों की रणनीति बनाई गई। ये भी बताया जा रहा है कि किसानों ने ये भी कह दिया है कि चाहे प्रशासन प्रशासन का कहना है कि बिल्कुल पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी, किसी तरह से कोई भी चक्का जाम होने नहीं दिया जाएगा। पलवल जिले के जो अपने पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत, उनका भी कहना है कि हर तरह से पुलिस प्रशासन की पूरी पुख्ता अपनी यहाँ पे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। चारों तरफ से रोक लगा दिए गए। किसी भी प्रकार की जो स्थानीय लोग हैं, किसी प्रकार की उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन किसानों की बात माने तो किसान अपनी पूरी हट पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि निरंतर जिस तरह से धरना जारी है, उसी तरह से जो तमाम नेताओं का दिल्ली से आदेश है कि पूरी तरह से 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक पूरी तरह से तमाम क्षेत्रों को चक्का जाम करना है, जिसको लेकर उन्होंने पहले से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। और किसान लगातार अपनी तैयारियों में जुटे, वही प्रशासन भी अपनी पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल प्रवीण, लेकिन जिस तरह के हालात 26 जनवरी को पैदा हो गए थे, तो 12 से 3 बजे तक जो चक्का जाम कल ऐलान किया गया है, उस दौरान हालात काबू से बाहर ना हो और जिस तरह से किसानों का कहना है कि किसान संगठन के लोग नहीं थे, वो लोग जिन्होंने लाल किले पर जो भी पूरा मामला, पूरा जो वाकया हुआ था उसको अंजाम दिया था, वो किसानों के बीच में कुछ लोग घुस आए थे। तो क्या किसान संगठनों की तरफ से इस तरह के कोई संभावित हालात से बचने के लिए किसी तरह की कोई तैयारी की गई है? ये कहते हैं कि बीच में राजनीतिक दलों का भी हस्तक्षेप जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारियां भी की जा रही हैं। प्रशासन को पूरी उनकी इसकी जानकारी भी मिली हुई कि कुछ नेताओं को भी हाथ बताया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम प्रशासन की अपनी तैयारियां पूरी हो गई है और प्रशासन की अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। आज धरना स्थल पर जाकर मौके पर देखा तो तमाम पुलिस प्रशासन की कई बटालियन लगा दी गई और तमाम जिले के जितने डीएसपी है, एसएचओ है, सभी लोगों की अभी से ड्यूटियां तैनात कर दी गई और उनको अपनी अपनी भीड़ दे दी गई है कि अपने अपने क्षेत्रों में वे सक्रिय रहेंगे और पूरी बटालियन लगा दी गई। और अब सबसे बड़ी बात एक और है कि या आईआरबी बटालियन, आरएएफ की बटालियन के भी कई बटालियन लगाई गई, जिसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिया कि किसी तरह से स्थानीय लोगों को चक्का जाम के रहते हुए किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया प्रवीण, पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, पुलिस हालांकि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से चक्का जाम को सफल नहीं होने दिया जाएगा। वहीं किसान संगठन अपनी बात पर अड़े हुए हैं। हालांकि इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि हम किसी तरह का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात 26 जनवरी को हुए थे उसके लिए किसान नहीं, दूसरे लोग जिम्मेदार थे जो राजनीति से जुड़े हुए थे। इसके अलावा उनका कहना है कि आम लोगों को इस चक्का जाम से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी किसान संगठनों ने तैयारी कर रखी है। अगली खबर का रुख कर देंगे। किसान संगठनों की ओर से 6 फरवरी को जो बुलाया गया चक्का जाम है, उसको लेकर दिल्ली और हरियाणा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने एक बैठक की और ये फैसला लिया कि अगर आंदोलनकारी जबरन यातायात को रोकते हैं या फिर कल दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करते हैं तो किसानों या प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर कल यानी कि 6 फरवरी को दोपहर में देश के सभी हिस्सों में चक्का जाम का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के बाद दिल्ली की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ दिन में दिल्ली में आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दिल्ली में किसी भी विरोध या फिर प्रदर्शन को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।